पुष्पदंत जी 19वें श्लोक में भगवान शंकर की महिमा किस प्रकार प्रकट करते हैं। हरिस्ते सहस्रम कमलबलिमाधाय पदयोर यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। हे त्रिपुरारी, भगवान विष्णु ने आपके चरणों में 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प किया था, तो उनमें जो एक कमल कम पड़ गया, तब उन्होंने अपना ही नेत्र कमल उखाड़ करके चढ़ा दिया, अपनी आंख चढ़ा दी थी। बस उनकी यही जो भक्ति की पराकाष्ठा है, ये सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण करके त्रिभुवन की रक्षा के लिए सदा जागरूक है। अर्थात जैसा कि आपने सुना होगा, पुराणों में कथा आती है कि एक बार जो है भगवान विष्णु शंकर जी का पूजन कर रहे थे कमलों के द्वारा। 1000 कमल चढ़ाने थे, उसमें से एक कमल जब कम रह गया, तब भगवान विष्णु ने सोचा कि मुझको कमल नयन कहते हैं, इसलिए मैं अपना नेत्र ही चढ़ा देता हूँ। तो इसलिए उन्होंने अपना नेत्र जो है निकाल करके भगवान शिव को अर्पित कर दिया, कमल के रूप में चढ़ा दिया। और इससे प्रसन्न होकर के फिर भगवान शंकर ने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो विश्व का संरक्षण अपनी कृपा के द्वारा कर रहा है। और क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः। हे त्रिपुरारी, बिना फल दिए ही यज्ञ आदि के समाप्त हो जाने पर यज्ञकर्ताओं का यज्ञ फल से संबंध करने के लिए, अर्थात उनका फल दिलाने के लिए आप तत्पर रहते हैं। ताकि कर्म तो करने के बाद नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह जड़ है, इसलिए चेतन परमेश्वर की आराधना के बिना वह कर्म फल देने में समर्थ नहीं होता है। तो इसलिए आपको यज्ञों के फल देने में समर्थ दाता देख करके पुण्य आत्मा लोग जो हैं वो वेद वाक्यों में श्रद्धा विश्वास रखकर यज्ञ कर्म करने में तत्पर रहते हैं। और आगे क्या कहते हैं, क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां ऋषीणामार्तवीज्यं शरणदसदस्याः सूरगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हिमखाः। कि हे शरणदाता शंकर, कार्य में कुशल प्रजाजनों का स्वामी प्रजापति दक्ष
यज्ञ का यजमान बना था। त्रिकालदर्शी ऋषिगण याज्ञिक बने थे, यज्ञ कराने वाले होता आदि बने थे। देवगण यज्ञ के सामान्य सदस्य थे, ऐसा यज्ञ। फिर भी यज्ञ फल के वितरण के व्यसनी आपसे ही यज्ञ का विध्वंस हो गया। तो इसलिए ये निश्चित है कि अश्रद्धा से अर्थात श्रद्धा के बिना किया गया जो यज्ञ है वो कर्ता के विनाश के लिए ही सिद्ध होता है। और आगे क्या कहते हैं कि प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूताम्रिरमयीषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः। हे स्वामिन, एक बार कामुक ब्रह्मा ने अपने दुहिता से हठपूर्वक रमण करने की इच्छा की। वो लज्जा से मृगी बन करके भागी, तब ब्रह्मा भी मृग बन करके उसके पीछे दौड़े। आपने भी उन्हें दंड देने के लिए मृग के शिकारी के वेग के समान हाथ में धनुष लेकर के बाण चला दिया। और स्वर्ग में जाने पर भी ब्रह्मा आपके बाण से भयभीत हो रहे हैं। उन्हें बाण ने आज भी नहीं छोड़ा है। अर्थात ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र बन करके, मृगशिरा नाम का नक्षत्र एक है, वो नक्षत्र बन करके भागे तो बाण जो है आर्द्रा नक्षत्र बन करके आज भी पीछा करता है। ये दोनों आकाश मंडल में आगे पीछे देखे जा सकते हैं। ये पौराणिक कथा है, पुराणों में आती है कि एक बार ब्रह्मा अपनी दुहिता संध्या को अत्यंत रूप लावण्यवती देख करके मोहित हो गए। उन्होंने उपगमन करना चाहा और संध्या जो है लज्जा के मारे मृगी बन करके भाग चली। ब्रह्मा ने मृग का रूप धारण किया और पीछा किया। तो इस अनर्थ को देख करके भगवान भूत भावन ने प्रजानाथ को दंडित करने के लिए पिनाक चढ़ा करके बाण छोड़ दिया। तो उससे पीड़ित तथा लज्जित होकर के ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र हो गए। और फिर भगवान रुद्र का बाण भी आर्द्रा नक्षत्र होकर के उनके पीछे के भाग में लग गया। वह आज भी उनके पीछे लगा हुआ है। अर्थात कोई भी हो, यदि वो दुष्कृत्य करता है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है, तो आप उसको दंड देने वाले हैं। बोल शंकर भगवान की जय। और आगे क्या कहते हैं पुष्पदंत जी कि स्वलावण्या संसाधृत धनुष महन्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्धघटना दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः। धनुष उठाए हुए कामदेव को सामने ही तुरंत आपके द्वारा तिनके की भांति भस्म होता हुआ देखकर भी यदि देवी पार्वती जी अर्धनारीश्वर आधे शरीर में पार्वती जी को स्थान देने के कारण आपको स्त्री भक्त जानती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्त्रियां स्वभाव से अज्ञानी होती हैं। यहाँ
क्या भाव है कहने का पुष्पदंत जी का कि आपने कामदेव जी को भस्म कर दिया, लेकिन फिर भी आपने पार्वती जी को, माँ भगवती को उनकी तपस्या के फलस्वरूप अपने आधे अंग में विराजमान किया। आप अर्धनारीश्वर हो गए। तो इसके कारण आपको यदि वो स्त्री भक्त जानती है तो इसमें कहा कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्त्रियां जो है यहाँ अज्ञानी क्यों कहा, क्योंकि जो पार्वती जी है, अम्बा जी हैं, वो भगवान शंकर जी की शक्ति ही हैं। कहते ना शिव और शक्ति। और अब यहाँ किसी को मोह हो सकता है क्या कि अज्ञानी कह दिया, अभी सारी स्त्रियां अज्ञानी। हाँ, मोहित तो होती हैं, मोहवश वो ऐसे कह देती हैं। वैसे भी माँ पार्वती जी, माँ जगदम्बा स्वयं अथर्वशीर्ष में कहती हैं कि विद्याहम अविद्याहम, कि मैं ही विद्या हूँ और मैं ही अविद्या हूँ। ज्ञान और अज्ञान ये दोनों जो है परमात्मा की ही शक्तियाँ हैं, भगवान शिव की ही शक्तियाँ हैं। तो इसमें उनको यहाँ अज्ञानी कहना कोई बड़ी बात नहीं है, अर्थात वो मोहवश ऐसा कह रही हैं। ये उनका सुंदर भाव है। अतः इस शब्द को अन्यथा न समझें। और आगे क्या कहते हैं कि श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा स्थिता भस्मालेपः स्रगपेन्द्रिकरोटे परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि समृत्रीणां वरद परमं मंगलमसि। हे कामरिपु, हे वरद शंकर जी, आप शमशान में क्रीड़ा करते हैं। प्रेत पिशाच गण आपके साथी हैं। चिता की भस्म आपका अंगराग है। आपकी माला भी मनुष्य की खोपड़ियों की है, नरमुंडों की है। तो इस प्रकार यह सब आपका अमंगल स्वभाव स्वांग देखने में भले ही अशुभ हो, अशुभ लगे, फिर भी स्मरण करने वाले जो भक्त हैं उनके लिए तो आप परम मंगलमय ही हैं। और इसके बाद 25 से फिर आगे के श्लोकों की व्याख्या जो है कल का विषय, आज यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।